को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पीछे क्या रीजंस हैं? क्या कतर इंडिया के इन नेवी अफसरान को सजाए मौत दे सकेगा? और क्या अभी तो कतर ने इंडिया को शॉक किया है, क्या अब इंडिया कतर को शॉक करने वाला है? जासूसी करने के इल्जाम में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजा मौत सुना दी है। कतरी अदालत की जानिब से सजा मौत सुनाए जाने के फैसले की भारतीय वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी है। नौजवान रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा पर मालूमात में इजाफा करें। अवाम बिलखुसूस नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे का मुकाबला करें। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? कि इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में भारतीय नेवी के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है। अब सबसे पहले हम इस पे बात किए लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसके ऊपर जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो ये है कि कतर की अदालत ने जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, उनको जिस इल्जाम में सजा सुनाई वो ये है कि उन्होंने इजराइल के लिए मुखबरी की, स्पाइंग की, जासूसी की या जो भी किया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने जो भी किया है वो इजराइल के लिए किया है, वो इंडिया के लिए नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि उनका इंडिया से ताल्लुक है, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से अभी तक क्या बयान आया है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से बहुत सख्त इसके ऊपर ये आया है कि वो सख्त सदमे में है। उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी तक हमें स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं या उनकी तरफ से क्या एक इम्प्रेशन मिला है वो ये है कि बहुत सख्त सदमे में है। और ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर वो अब ये देख रहे हैं कि क्या लीगल ऑप्शन इख्तियार करेंगे। तो मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में ये बताई दूं कि इंडिया अब कतर को भी वैसे ही एक्सपोज करेगा जैसे उसने कनाडा को किया। शायद कतर ने ये क्यों किया इसके ऊपर भी बात करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हो सकती हैं, लेकिन कतर ने शायद कनाडा का मामला देखा नहीं। कनाडा की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया था वो इससे ज्यादा बड़ा था। और ये तो मामला एक आप कह सकते हैं कि थर्ड कंट्री भी बीच में आ गया कि उन्होंने अगर कोई जासूसी किया या कोई ऐसा भी कदम उठाया है तो ये किया है इजराइल के लिए। जबकि जो कनाडा का मामला था तो कनाडा ने तो ये कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये कत्ल हुआ है और यहां से करवाया गया। लेकिन उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड किया और उसके बाद जैसे उस मामले को टेकअप किया इंडिया ने और किस तरीके से एक्सपोज किया और यहां तक फिर मामला पहुंचा कि कनाडा को लेने के देने पड़ गए और वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक कहने पर आ गए कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और फिर इंडिया ने फिर पीछे नहीं हटा। वो इंडिया ने कहा भाई अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो तुमने किया ये क्या किया। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कहा गया कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाएं। 41 डिप्लोमेट्स को उन्हें वापस ले जाना पड़ा। और उसके बाद भी अभी भी यही हो रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब बातें वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर हैं। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे। बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब, उनसे उनकी मुलाकात हुई और ये पहला विजिट ऐसा था। और उससे पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई थी। तो जो रिलेशंस है वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कतर की तरफ से ये बताया क्यों नहीं गया। यानी देखिए ना, इससे पहले ऐसा होता है कि वो पूरे जो अदालती कार्रवाई है वो चलती है। इंडिया की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया, ये जो अभी तक हमें स्टेटमेंट किया नजर आ रहा है कि क्या से आई है इंडिया की तरफ से, तो वो एक उसमें ये बात भी है
कि ये जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, जो कुछ हुआ उसको सीक्रेट रखा गया है, इसके ऊपर उनको बहुत नाराजगी है, या वो समझते हैं कि ये जो सीक्रेट सारी हुई है एक्टिविटी, ये गलत हुई है क्योंकि उनको सारा कुछ बताना चाहिए था। क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मींस के उन्होंने, जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी शो करे? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतरों को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है।